ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरा बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, गरीब गया है, गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के कभी का गया है, तुम्हारे महल के कभी का गया न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को इस बार मोहन से जाकर कह दो, तो एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलनी सखावत नसीब आया है, मिलनी सखावत नसीब आया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रंगेरी को बहुत ही चंगा, हुआ रंगेरी को बहुत ही चंगा। ये मेहमान तेरा कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे
बराबर पे अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया। मेरे श्याम, 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 मेरे श्याम। बराबर पे अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया कह दो, इधर है सुदामा मेरे लाल प्यारे, राघवेंद्र सरकार की जय हो, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। महाराज जैसे ही कन्हैया को पता चला कि मेरा मित्र सुदामा आया है, वैसे ही भगवान दौड़ते हुए गए हैं और सुदामा को पकड़े। भगवान का कुछ भी ख्याल नहीं है, दुपट्टा भगवान का कहीं छूट गया, भगवान के खराऊ कहीं छूट गए और जाकर के भगवान गले मिले हैं सुदामा से और सुदामा जी को लेकर के आए हैं और ला करके सीधा अपने बरोबरी में बैठाए हैं। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। आश्चर्यचकित है रुक्मिणी मैया कि ये कौन सा मित्र आ गया है भाई। अब सुदामा जी मित्र को अपने देख रहे हैं, बढ़िया गालों को कपोलों को स्पर्श करते हुए बहुत सुंदर भाव के साथ में सुदामा जी देखते हैं और फिर कृष्ण कन्हैया देखते हैं, कहते हैं सुदामा तू कहां था, तू इतने दिन तक कहां था, आज तक तू आया क्यों नहीं। सुदामा जी कहते हैं मित्र मैं सोच रहा था तुम तो द्वारिकाधीश हो, पता नहीं जाऊंगा पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे। तुम्हारे द्वारपालों ने तो पहले बार में मुझे लौटा ही दिया था। नहीं 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 सुदामा ऐसा नहीं है, कोई अपने मित्र को कैसे भूल सकता है। भगवान करुणामयी भाव के साथ में सुदामा को प्रेम पूर्वक बैठाए हैं। अब महाराज बैठा करके सबसे पहले सुदामा जी के चरणों को धुलने की प्रक्रिया को देखिए महाराज। जब भी हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो पहले हमारे यहाँ एक संस्कार था अतिथियों के चरणों तक लेने का। आजकल ये सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन आपके समाज में आपके क्षेत्र में अभी है। हम लोगों ने देखा आपके समाज में आपके क्षेत्र में अभी है, अतिथियों का सत्कार होता है, ब्राह्मणों का सत्कार आपके क्षेत्र में होता है। इसी तरीके से द्वारिकाधीश जब सुदामा जी आए नीचे बैठ करके रुक्मिणी मैया थाली को लेकर के आती है, परात को लेकर के और जल लेकर के पैर को प्रक्षालन करने लगते हैं। महाराज इतना भाव है, करुणामय भाव है भगवान के कि भगवान के आंसू से, भगवान के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। रुक्मिणी मैया आश्चर्यचकित है। सुदामा जी के चरणों को स्पर्श करते समय भगवान ने देखा है कि सुदामा जी के पांव में छोटे छोटे कांटे गरे हुए हैं। सुदामा कितना पीड़ा हुआ होगा तुझे यहाँ आने में, कितनी पीड़ा को तूने सहन किया है, क्यों इतना परेशान हुआ सुदामा। तू बता दिया होता,
मैं आ जाता तुमसे मिलने के लिए। सुदामा, क्यों इतने कष्ट को सहन किया? अब भगवान बैठ करके सुदामा जी के पैर के कांटों को, एक एक कांटों को निकालना शुरू करते हैं। रुक्मणी मैया इन सारे दृश्यों को बड़े भाव के साथ में देख रही है। वयम भृशं तत्र महानिलां भुवि निहन्यमाना मुहुरं संप्लवे दिशो विदन्तोऽथ परं स्परं वने गृहीतहस्ता परिभ्रमातुरः। महाराज सुदामा जी की सेवा करते हुए कृष्ण कन्हैया ने सुदामा जी से हाल को पूछा है कि मित्र, घर में तो सब ठीक है ना? भाभी तो मेरी ठीक है ना? सुदामा जी कहते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब महाराज इतने में सुदामा जी को एक बात याद आ गई। कौन सा? एक मास दो पक्ष में। कौन सी बात याद आ गई? एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए। कितनी एकादशी होती है एक महीने में? दो। एक मास दो पक्ष में दो ही एकादशी होए। अब मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। करुणामय भाव के साथ में सुदामा जी मन ही मन में इस भाव को सोच रहे हैं। देखिए महाराज, मित्रता वास्तविकता में वही है जो अपने मित्र के बिना मुख खोले ही दूसरा मित्र उस भाव को समझ जाए। जैसे इस भाव को सुदामा जी ने मन में लिया है, बताया नहीं है, मन में अंदर ही इस विचार को, क्योंकि सुशीला बताई थी, उस भाव को जैसे ही सुदामा जी ने मन में लिया है वैसे कन्हैया के मन में भी क्या भाव आया? तब भगवान ने भी मन ही मन में क्या कह दिया? होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो हो। महाराज भगवान ने क्या कहा है कि जो होना था सो हो गया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने मन ही मन में आशीर्वाद दे दिया है सुशीला को। क्या कहा है कि भाभी अब चिंता मत करियो, तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी ही होगा। मन ही मन आशीर्वाद दे दिया। अब इतने में ही भगवान सुदामा जी से पूछते हैं कि अरे भाई, भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा उजा है कि नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा है, कुछ नहीं भेजा है। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं कि कुछ तो भेजी होंगी भाभी, क्योंकि मेरी भाभी तो कुछ न कुछ तो मेरे लिए जरूर भेजी होगी। बार बार पूछ रहे हैं। फिर सुदामा जी भगवान के मन को भटकाने के लिए कन्हैया से पूछते हैं कि और बताओ, द्वारिकाधीश ये सब कुशल तो है, सब अच्छा तो है, ये सब कौन है तुम्हारी? तब भगवान कह रहे हैं कि ये सब देवियां हैं। बोले कितनी है भाई? तब भगवान एक एक करके दिखाना प्रारंभ कर दिए। कितना दिखा दिए? कितना भगवान ने दिखाया? भगवान ने कितना पटरानियों को दिखा दिया? महाराज 8 प्रमुख थे ना, 8 के दर्शन कराए सबको। सबने आकर के सुदामा जी को नमन किया है, सबने प्रणाम किया है। अब इस बात की चर्चा हो रही, उतने में फिर से कन्हैया प्रश्न करते हैं कि भाई भाभी ने क्या भेजा है बताओ तो। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा है। तब कन्हैया का नजर कहां पड़ा? दाएं बाएं हाथ की
आंखों के नीचे। बोले तुम इस हाथ को बहुत छुपा छुपा के रखे हो, इसमें कुछ है क्या? सुदामा जी कहते नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बस बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। कन्हैया समझ गए हैं, और कन्हैया समझ करके जैसे ही हाथों को लगाए हैं वैसे ही महाराज उसमें से पोटली निकली है। अब सुदामा जो उस पोटली को बचा रहे हैं, बोल रहे अरे सुदामा पकड़ लिया, तो वही है ना जो बचपन में जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु माता के द्वारा दिए हुए चना को तुम चुरा करके अकेले खाए थे। सुदामा जी कहते हैं नहीं 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 मित्र, नहीं 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 नहीं, वो श्रापित चना था, इसलिए मैं आपको देना नहीं चाह रहा था। सुदामा जी करुणामयी भाव के साथ में इस बात को बता रहे हैं। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और प्रसन्न होकर के क्या किया है कन्हैया ने, उस चावल की पोटली को खोला है। चावल को पोटली को खोल करके क्या किए हैं, मुट्ठी से निकाला है और पहली मुट्ठी को मुख में रख लिया है। खा गए हैं और खा करके बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह 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 कितनी स्वादिष्ट वस्तु है, क्या बात है। सुदामा तू बहुत चतुर है, अकेले खाना चाहता था इसीलिए तू छुपा के रखा था, तेरी आदत बचपन वाली नहीं जाने वाली है। सुदामा जी कहते हैं नहीं 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 नहीं। अब जैसे ही एक मुट्ठी को उठा के मुंह में रखे, दूसरी मुट्ठी को उठाए, वैसे ही रुक्मणी मैया ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया है। बोले अरे ये कहाँ का नाइंसाफी है भाई, हम आपके अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा तो मेरा भी होता है ना। अब अच्छा माता जी बताओ, आपके घर में कोई वस्तु आ जाए अच्छी क्वालिटी की और स्वामी जी अकेले खा जाए तो आप लोगों को क्या होगा, खुशी होगी या दुखी होगी? फिर क्या होगा स्वामी जी का? फिर तो हमारा स्वामी जी का जो है बीपी हाई होने लगेगा, है ना। स्वामी जी का तो बाद में होगा, पहले माता ही लोगों का बीपी हाई होगा कि देखो अच्छी वस्तु आई अकेले अकेले खा गए, एक बार पूछे भी नहीं, झूठे को बताते हैं कि मर्दांगनी है। वैसे ही रुक्मणी मैया ने भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लिए, कहे कि सुनो आप अकेले खाओगे क्या, हम लोग भी हैं। महाराज रुक्मणी मैया ने हाथ इसलिए पकड़ा है कि आप कृपा आप अकेले करेंगे नहीं, हम भी करेंगे कृपा। और फिर महाराज क्या हुआ, भगवान की अद्भुत कृपा हुई है। अधनोयम धनम प्राप्य माध्यनोर्चने मास्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना। महाराज इतने में ही रुक्मणी मैया यानी लक्ष्मी नारायण भगवान की अद्भुत कृपा हो गई, अद्भुत कृपा हुई किसके ऊपर, सुदामा के ऊपर। और भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया है और दिव्य सुदामापुरी का स्थापना करवा दिया है। महाराज उस क्षेत्र में जितने थे सबके महल बन गए भव्य, और भगवान ने सबको मनोरथ परिपूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। अब यहाँ पे सुदामा जी धीरे से भगवान कृष्ण से वार्तालाप करने के बाद में कहते हैं कि मित्र अब इजाजत दो, चलता हूं। कान्हा कहते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ, थोड़ी और रुक जाओ, एक तो तुम इतने दिन बाद आए हो। लेकिन सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं मित्र बहुत काम है, तुम हमारे पास भी बहुत काम है क्योंकि तुम द्वारिकाधीश हो, अब मुझे इजाजत दो, चलते हैं। और महाराज सुदामा जी धीरे से द्वारिकाधीश के यहां से निकल लिए। एक मित्र की करुणा इतनी अद्भुत होती है महाराज कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। महाराज सुदामा जी को कन्हैया गेट तक छोड़ने के लिए आए हैं और सुदामा जी कहते हैं नहीं 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 सखा, नहीं 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 सखा, तुम बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन समझा करके सुदामा जी ने कन्हैया को बैठाया है और कन्हैया करुणामयी भाव से सुदामा जी को निरख रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा मित्र
मुझसे बिछड़ रहा है, बार बार रुदन करते हुए, बिलखते हुए बिछड़ गए। ये मित्र की महाराज करुणा होती है, ये मित्र का परस्पर प्रेम होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सुदामा जी महाराज की जय हो। अब महाराज सुदामा जी वहीं से निकल लिए। अब लौट करके जब आए हैं तो वहां पर दिव्य सुदामा जी के यहाँ सुदामापुरी का निवास हो गया। अद्भुत कृपा किया है कन्हैया ने, भगवान सुदामा जी को ही देख रहे हैं, अद्भुत भाव से निहार रहे हैं। महाराज अगर मित्रता करनी हो जीवन में तो कैसी मित्रता होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कृष्ण और सुदामा के। आजकल का जो मित्रता है महाराज, जिसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती है, इसलिए मित्रता कृष्ण और सुदामा के जैसे हो। अगर सुदामा जैसे मित्र मिल जाए, कृष्ण जैसे मित्र मिल जाए, तब तो मित्रता करिए, वरना अकेला ही रहिए। और जो अकेला है महाराज, उसके तो कृष्ण मित्र हैं ही, उसके कृष्ण भगवान हैं ही, हर पल हर तरीके से रक्षा करते हैं। और सुदामापुरी का निर्माण करके भगवान ने मनोरथ को परिपूर्ण किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री।